हेलो एवरीबॉडी। होप आपका ट्रेडिंग डे आज का काफी सक्सेसफुल हुआ रहेगा। सो लेट्स से आज मार्केट में क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो मार्केट ने एग्जैक्टली आज हैमर कैंडल बनाया है। अगर आप देखोगे तो लो पिंक लाइन है जो अपना मैजिकल लाइन है जो हर बार काम करता है। पीआरडी सेटअप एक्टिवेटेड है। तो बुलिश साइड पे बड़ा टारगेट अभी एक्सपेक्टेड है, बड़ा इन द सेंस 20,000 20,100 के आसपास पीआरडी का टारगेट अभी निकल के आ रहा है। सो मार्केट 60 सपोर्ट के आसपास भी है। सो विल सी व्हाट हैपेंस। सो फॉर अस ये ब्लैक लाइन के ऊपर जाता है तो फिर से मार्केट थोड़ा सा बुलिश जोन में चला जाएगा। एंड फॉर नाउ नीचे पिंक लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। और 20 में भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो 20 में भी सपोर्ट की तरह मार्केट के लिए काम करेगा। सो फॉर नाउ अगर आज का लो ब्रेक होता है तो मे बी 20 वुड बी द नेक्स्ट सपोर्ट, जो 20 कल थोड़ा सा और ऊपर की तरफ रहेगा। एंड अगर आज का हैमर का हाई क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा फॉलो थ्रू मार्केट को मिल सकता है। सो देखते हैं आज निफ्टी में क्या हुआ सिंस मॉर्निंग। सो कल निफ्टी ने एक ये एरिया बनाया था, व्हाट यू से एक वीक एरिया बनाया था। आज मॉर्निंग में भी निफ्टी ओपन हुआ और एक नीचे की साइड में एक मोमेंटम देखने को मिला। और नीचे के साइड पे ये जो सपोर्ट जोन था सेकंड वाला, वहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मार्केट फिर से क्लोज हुआ। अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे तो आज वॉल्यूम बहुत कम था और ये हमने आज लाइव में भी डिस्कशन किया था कि मार्केट में कोई जान नहीं है। मार्केट इज जस्ट डूइंग टाइम पास। और एग्जैक्टली वही हुआ। मार्केट नीचे से रिवर्स हो गया और एक टाइम पास करके पूरा दिन क्लोज हुआ। सो कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिला, कुछ नहीं था, बिकॉज मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं थे। तो गाइज अगर आपने देखा रहेगा, आपने अभी एक्सपीरियंस किया रहेगा, तो आज जो पुट्स या कॉल्स जो भी आपने ट्रेड किए रहेंगे वो मैक्सिमम 1:1 मूव हुए रहेंगे। और वो भी अगर आपने एकदम परफेक्टली एंट्री लिया रहेगा तो एकदम बॉटम पे या एकदम टॉप पे। सो गाइज ऐसे डेज पे ऑप्शंस बायर के लिए कुछ नहीं रहता है। अब बहुत बार उनके स्टॉप लॉसेज जो हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग, अगर आप हमारा लाइव देखा रहेगा तो हम एकदम कूल डाउन थे और एकदम शांति से हम बात कर रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ स्टॉक्स आज हम ट्रेड कर रहे थे जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला था। वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। बट दिस इज व्हाई इम्पोर्टेंट टू नो व्हेन टू ट्रेड, व्हेन नॉट टू ट्रेड, व्हेन टू ट्रेड ऑप्शंस, व्हेन नॉट टू ट्रेड ऑप्शंस। गाइस अगर आप ये कर पाओगे तो एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। अभी फॉर दिस एक्सपायरी क्या है, अभी ऊपर की तरफ दो तीन वीक एरिया पेंडिंग है फॉर निफ्टी टू बी क्लियर्ड आउट। एंड देन अगर निफ्टी एक्सपायरी के वक्त 19855 के अबव और 19866 के अबव, सो ये 11 लाइन का वैल्यू क्रॉस करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी के डेज को देखने को मिल सकती है। सॉरी गाइज। सो या दैट्स इट फॉर नाउ फॉर निफ्टी। आई थिंक काफी साइडवेज है। तो व्हाट वी विल डू टुमारो इज, अगर निफ्टी 19 टू 24 25 के अबव जाता है तो फर्स्ट टारगेट वी विल लुक एट 19750, सेकंड टारगेट वी विल लुक एट 19780, एंड देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट वीक एरिया एंड देन द single print. So that's how we will look at it. If the day low is broken, then we will look at a single print as a support for the nifty. बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल बनाया है। लोअर साइड से काफी बाइंग देखने को मिला है। ठीक है, तो विल सी व्हाट हैपेंस ऑन टू इट। बट अगर ये आज के कैंडल का हाई क्रॉस होता है तो डेफिनेटली हम लोग ऑल टाइम हाई फिर से बैंक निफ्टी फिर से रिटेस्ट करने के लिए जाएगा। ठीक है, लोअर साइड पे पिंक लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा फॉर बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी एग्जैक्टली वीक एरिया के आसपास ओपन हुआ और वहां से ही शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो यही इंपॉर्टेंस होते हैं वीक एरियाज के। गाइस सो वीक एरिया के आसपास ही हाई था और उसके बाद देख सकते हो आप एकदम शॉर्ट सेलिंग देखने को मिला। और काफी दिन से अपना ये जो वीक एरिया है हम लोग इस यहाँ पे बना हुआ है, तो आज फिर से उसी वीक एरिया में मार्केट गया और वहां से मार्केट ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश की। तो अभी भी ये वीक एरिया अराउंड 45,600 बचा हुआ है टू बी क्लियर्ड आउट। ऊपर की तरफ कोई वीक एरिया नहीं है। शॉर्ट कवरिंग तभी आ सकती है जब 46,200 मार्केट्स क्रॉस करेगा, तभी एक शॉर्ट कवरिंग हम मार्केट्स में देख सकते हैं। 46,200 के बाद 46,240 एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद ऑल टाइम हाई की संभावना ज्यादा है। लोअर साइड पे 45,600 एक एरिया है जो यहाँ पे मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। सो अभी कल का दिन
ट्रेड कैसे करें। सो और एक चीज बोल देता हूँ कि कल का अगर आपने वीडियो देखा रहेगा तो हमने बोला था कि ये जो येलो लाइन है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो देखो ऊपर से जैसे ही नीचे आया एग्जैक्टली येलो लाइन के आसपास सपोर्ट लिया, वहां से फिर से बाउंस बैक मिला और फिर वो बाउंस बैक सोल्ड ऑफ हो गया। सो गाइज ये लेवल्स जो रहते हैं ना, ये लाइंस वो चलते ही है, हर बार चलते हैं। वी जस्ट मेक श्योर कि वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। मतलब वहां पे सपोर्ट पे आते हो तो आप आपके पुट्स बेच दो, या आप वहां पे थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखो। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड के आसपास आपको देखने को मिल जाता है नॉर्मली। एनीवेज अभी क्या है बैंक निफ्टी के लिए? बैंक निफ्टी के लिए सिंपल है, 45,980 क्रॉस करेगा बैंक निफ्टी। तो मैं अभी वो लेवल आपको ये भी कर देता हूँ। अगर ये लेवल बैंक निफ्टी क्रॉस करता है कल, तो ही अपसाइड आने के चांसेस है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए कल। अगर मैं और एक चीज बताऊँ आपको, तो आज भी बैंक निफ्टी ने भी वीक एरिया फॉर्म किया है। वो वीक एरिया यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी का वीक एरिया है। अगेन आई विल शो यू, अगर आप देख सकते हो प्रॉपरली तो देख लो। वीक एरिया का लो है 45,750 के आसपास और हाई है 45,982। निफ्टी में वीक एरिया नहीं है। सो गाइस दैट्स द डिफरेंस। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी में भी कुछ भी वॉल्यूम नहीं था। बैंक निफ्टी में तो एटलीस्ट कुछ सेलर्स देखने को मिले थे, बट अपना जो क्यूमुलेटिव नंबर होता है 7,000 उसके अबव ये सेलर्स नहीं जा पाए। अगर आप देखोगे मैक्सिमम सेलिंग आज नंबर था 5,300। सो इसीलिए जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए है वो काफी इंपॉर्टेंट है, और वो 10 में से 7 बार मार्केट में चलती ही है। अभी मुझे क्या दिख रहा है मार्केट में, एक सेलर था विद 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स एट दिस लेवल विच इज अराउंड 45,780, वो ट्रैप हुआ दिख रहा है अभी फॉर नाउ फॉर मी। एंड और एक सेलर था विच इज अराउंड 45,864, वो भी ट्रैप होता हुआ दिख रहा है। मार्केट उन दोनों के अपोजिट में क्लोज हुई है, ठीक है। तो दो बिग सेलर्स नीचे की तरफ दिख रहे हैं। आप अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख भी रहे रहेंगे, ये दो बिग सेलर्स है। सॉरी, या दिस वन 14 1449, ये एक बिग सेलर यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। एंड देन अनदर बिग सेलर थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा लेफ्ट में शायद। या ये सॉरी, वन बिग सेलर 45,780 के आसपास एंड अनदर बिग सेलर इज एट अराउंड 45,865 के आसपास। एंड ये दोनों बिग सेलर के प्राइसेस के अबव मार्केट का प्राइस क्लोज हुआ है। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि ये जो सेलर्स थे ये कहीं तो भी ट्रैप हो चुके हैं एंड प्राइस उनके अपोजिट डायरेक्शन में है। बट अभी मार्केट ट्रिकी जोन में है क्योंकि नीचे का लोअर एरिया पेंडिंग है, उसके बाद नीचे का ये भी लोअर एरिया पेंडिंग है। और मेरा व्यू ये है कि ये जो लास्ट वाला मूव आया था ना आज, वो फिन निफ्टी एक्सपायरी की वजह से आया था। हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके बारे में हमने लाइव में भी डिस्कशन किया था। सो अभी के लिए सिंपल है, अगर ये एरिया क्रॉस होता है तो ही हम लोग नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे। तब तक हम मार्केट में साइडवेज ही व्यू रखेंगे। ओके। एंड फिन निफ्टी के बारे में मैं क्या बोल रहा था, यस फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो अपनी हमने लाइव में डिस्कशन किया था। मार्केट फिन निफ्टी ने पहले तो वीक एरिया क्लियर किया। वीक एरिया क्लियर करने के बाद, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिमूव दिस, वीक एरिया क्लियर करने के बाद फिन निफ्टी नीचे की तरफ आया। अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के अबव आया। अभी दो सिंगल प्रिंट्स थे तो डेफिनेटली पहला ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट सिंगल प्रिंट वुड बी अ गुड सपोर्ट। तो इस टाइम पे हम लाइव कर रहे थे और उस टाइम पे हमने बोला था कि वी डोंट थिंक कि ये ब्रेक होने वाला है। अगर ये ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग आएगा, और ये ब्रेक नहीं होता है तो मार्केट इसी के अबव ही क्लोज हो जाएगा। तो जिसने भी पुट सेल किए रहेंगे बिलो 20,400 would have got a maximum amount of profit today into the fin nifty। एंड उसके बाद एक शार्प मूवमेंट भी आया तो कॉल साइड में भी पैसा देखने को मिला। सो सिंगल प्रिंट ऑन द एक्सपायरी इज अ वेरी बिग कंसेप्ट, अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट। तो आई थिंक वो ब्रेक नहीं हो पाया और उसी की वजह से बैंक निफ्टी और निफ्टी in the last momentum they went up just because they don't wanted to make a fin nifty fall further। So that's the view and that's what it happened।
सो अगेन फिन निफ्टी का ये अभी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक लोअर साइड की बात नहीं करेंगे। एंड अपर साइड में 20,650 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जब तक ये ब्रेक होता है उसके बाद अपर साइड की बात करेंगे। एनीवेज अभी वीक एरिया फिन निफ्टी में फॉर्म किया है, तो लो उस वीक एरिया का है 2480 से लेके 2530 का एक वीक जोन फिन निफ्टी ने भी फॉर्म किया है। सो गाइज थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है टुमारो। ट्रिकी इसलिए लग रहा है कि नीचे के साइड में एरियाज ओपन है, प्लस नीचे सेलर्स भी दिख रहे हैं, तो विल सी टुमारो हाउ इट ओपन्स। बट फॉर मी फॉर नाउ आई थिंक करंटली साइडवेज एंड नो ट्रेड जोन देन हमने एचडीएफसी बैंक के बारे में आज डिस्कशन किया था इन सिंस मॉर्निंग, एंड यहाँ पे हमने लाइव में भी डिस्कशन किया था एचडीएफसी बैंक के बारे में। तो जब इनिशियल सेशन में ही हमें यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बाइंग देखने को मिला था 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स, 820 320 860 कॉन्ट्रैक्ट्स, तो हमने ये पूरा एरिया दिन भर के लिए मार्क करके रखा था। और अगर आप देखोगे तो मार्केट उसके ऊपर ही गया, उसके बाद एक पैनिक सेलिंग में यहाँ तक आया फिर से, और फिर उसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ चला गया। तो दिस इज द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग इनटू द मार्केट। और अगर आप देखोगे तो 2200 कॉन्ट्रैक्ट के साथ somebody इज सीम्स टू बी ट्रैप्ड इनटू द मार्केट, ही वाज अ सेलर। यहाँ पे भी एक 1000 वाला सेलर है, तो ये इसी की वजह से क्यूमुलेटिव डेल्टा निगेटिव दिख रहा है, बट ओवरऑल ये लोगों ने शायद अपनी पोजीशन क्लोज की है, तो थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग expected है HDFC बैंक में बिफोर एक्सपायरी, बट वी विल सी दैट। ओके, एक्सिस बैंक काइंड ऑफ अ साइडवेज। आईसीआईसीआई बैंक में ये सिंगल प्रिंट होल्ड कर रहा है, आई थिंक ये सिंगल प्रिंट पूरे एक्सपायरी के लिए होल्ड करेगा। अगर ये होल्ड करता है तो नीचे के पुट्स हम लोग टारगेट कर सकते हैं फॉर सेलिंग। एसबीआई एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का टारगेट अचीव हुआ, उसके बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिला गाइस। सो दैट्स द थिंग। कोटक बैंक दिन आज मॉर्निंग से यहाँ पे इमोशनल सेलिंग था, लेकिन लास्ट के एक कैंडल ने थोड़ा सा नीचे की तरफ ये आया, तो अभी ये इमोशनल सेलिंग नहीं होगा। बट कोटक बैंक में अभी बाय ओनली अबाउ 19 112 के अबाउ ही हम लोग बात करेंगे। फिर दिस बैंक ऑल्सो केम डाउन, बट ये सब बैंक्स ने एक वीक स्ट्रक्चर बनाया है, सो दिस इज अ वीक स्ट्रक्चर, सो इंडसइंड बैंक हैज टू गो टू टेस्ट दिस। फेडरल बैंक एग्जैक्टली अगर आप देखोगे सिंगल प्रिंट हाई एक रेजिस्टेंस था, वहां से एक शार्प डाउन साइड देखने को मिला। सो दिस इज ऑल आई थिंक, और सब स्टॉक्स में ऐसे ही कुछ तो बिहेवियर था, लेकिन आज अपना जो व्हाट यू से स्टार ऑफ द डे था वो जीएमआर इंफ्रा था। हमने जीएमआर इंफ्रा में और हमने ये अपने लाइव में रिकमेंड भी किया था, अगर आप देखोगे तो हमने ये रिकमेंड किया था विद इन विद इन द मार्केट आवर्स, एंड उसके बाद एक अराउंड 1 1.5 रुपीज का मूवमेंट इसने दिया है। अगेन जो हम बात करते हैं कि इंट्राडे सिंगल प्रिंट इफ यू कैन अंडरस्टैंड, तो आपको काफी पैसा मिल सकता है। तो ये इंट्राडे सिंगल प्रिंट था, उसके साथ साथ यहाँ पे काफी वॉल्यूम के साथ बाइंग भी देखने को मिल रहा था। तो अगर आप मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे 148 कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल बाइंग दिख रहा था अराउंड सेशन सी विच इज अराउंड 10:45 के आसपास ही हमें इंडिकेशन मिल गया था कि बड़े बायर्स इसमें एंटर कर चुके हैं। सो वी वर वेटिंग फॉर अ सिंगल प्रिंट। जैसे ही सिंगल प्रिंट फॉर्म हुआ हमने अपडेट कर दिया था कि ये स्टॉक आज के लिए आप देख सकते हो, और उस वहां से अराउंड 1 1.5 रुपीज के आसपास स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला। तो 22,500 का लॉट है, तो आप इमेजिन कर सकते हो। टाटा मोटर्स का ट्रेड एक्टिवेट हो गया है, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अशोक लेलैंड अपने टारगेट सेट करने के बाद अभी साइडवेज के आसपास जा रहा है। सो एल एन टी सिंगल प्रिंट ब्रेक किया है सेकेंड हाफ में, सो वी विल सी हाउ इट ओपन्स टुमारो। टाटा पावर आई थिंक इनिशियल मूवमेंट के बाद साइडवेज है, एचयूएल भी साइडवेज है, आईटीसी हमने डिस्कशन भी किया था सिंगल प्रिंट सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, सो वी विल सी if ITC can continue the momentum of holding. So guys, thanks for watching. I think I hope you understood the pulse of the market. थोड़ा सा ट्रिकी है, आई थिंक मंथली एक्सपायरी है तो मार्केट थोड़ा सा शांति का समय प्रिफर कर रहा है, बट वी नेवर नो बिकॉज पीआरडी एक्टिवेटेड है कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से। वीक एरियाज निफ्टी में अबव दिख रहे हैं काफी, सो एक शॉर्ट कवरिंग लास्ट के 2 दिन में मार्केट में देखने को मिल सकती है, या फिर आफ्टर द एक्सपायरी वी कैन एक्सपेक्ट सम मूव इनटू द मार्केट्स। जस्ट बिफोर वी गो आउट अगर आप देखोगे तो रिलायंस भी अटका पड़ा हुआ है, तो रिलायंस जब तक 2518 क्रॉस नहीं करता थोड़ा सा जिटर ही रहेगा। एंड बजाज फाइनेंस भी काफी दिन से साइडवेज ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो ये सिंगल प्रिंट कितने दिनों से होल्ड कर रहा है, आज भी एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आया और वहां से मोमेंटम दिया। अगर आपने देखा रहेगा तो आज भी
75 46 से लेके 7650, मतलब 100 पॉइंट्स का मूवमेंट। तो आप इवेंचुअली धीरे धीरे काफी पैसा कमा सकते हो सिंगल पिन कंसेप्ट से। मतलब ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा चीजें फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सिंगल प्रिंट अगर देखो 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यूअस बजाज फाइनेंस फॉलो कर रहा है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है, हमें वो भी पता है सिंगल प्रिंट का। नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे नीचे एक बड़ा सपोर्ट है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई थिंक अगेन डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन गाइज। ओके, सो if you like our content, do share, subscribe, and be ready for next 2 days of the expiry. I think we would have a good one. Thanks guys, as I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividend longer. Thanks for watching. Bye bye.